नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट की इस कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, सूर सागर से लिए हुए जो वात्सल्य के पद हैं वो आपके पाठ्यक्रम में हैं। हम उसमें से 3 पद पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा और 5वां पद पढ़ेंगे। बाल लीलाओं का जो वर्णन किया गया है कृष्ण की, उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक शिकायत नहीं हो तब तक बाल लीलाएँ पूरी नहीं होती। उसी तरह से जब तक भाई बहनों की आपसी नोकझोंक नहीं हो तब तक भी बाल लीलाएँ अधूरी ही रहती हैं। तो यहाँ पर भी जो कृष्ण और बलराम है, कृष्ण और बलराम की जो आपसी नोकझोंक है, शिकायत है, उस सब का वर्णन सूरदास ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। तो आइए देखते हैं सूरदास के जो सूर सागर से लिए हुए वात्सल्य के पद हैं, उसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित चौथा पद। मैया बहुत बुरो बल दाऊ, कहन लगो बन बड़ो तमासो, सब मोड़ा मिले आओ, मोहू को चुचकारी गयोगे, जहाँ सघन बन जाओ। भागी चलो कही गयो उहाँ ते, काट खाई रे हाऊ, हो डरपो काँपो अरु रोगो, कऊ नहीं धीर धराऊ। थरस गयो नहीं भागी सकोवे, भागे जात अगाऊ, मोसो कहत मोल को लीनो, आप कहावत साऊ, सूरदास बल बड़ो चबाई, तैसे ही मिले सुखाई। भगवान कृष्ण माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, जो बलराम हैं बहुत खराब है। और ख़राब क्यों है, कारण क्या बताते हैं? कारण बताते हैं, कहने लगियो बन बड़ो तमासो, सब मोड़ा मिले आओ। वो शिकायत करते हुए कहते हैं कि जो बलराम है वो कहते हैं कि सब बच्चे आओ आओ, देखो बहुत बड़ा जो तमाशा है, बहुत बड़ा जो खेल है वह यहाँ पर होने वाला है और आप सब खेल देखने के लिए आओ। और फिर उनके जो सखा हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो भी आकर के मुझे पुचकार करके वहाँ ले गए। और कहाँ ले गए? जहाँ बहुत ही घना वन था। भाग चलो कहीं गयो वहाँ ते, काटी खाई रे आओ। पहले तो मुझे बहुत भयंकर सघन वन में, बहुत भयंकर जंगल में लेकर के गए और उसके बाद सब के सब मिलकर के क्या कहने लगे, चलो भागो, यहाँ पर बहुत बड़ा हाउ आया हुआ है। हाउ यानी बहुत बड़ा कोई डरावनी चीज़ को बच्चों को हाउ कह करके डराया जाता है। तो यहाँ पर भी यही है कि भाग ही चलो कहीं गयो वहाँ ते, काटी खाई रे हाउ। अरे जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, यहाँ हाउ आया हुआ है और वो काट खाएगा, इसलिए सभी भाग चलो। हो डरपो काँपो अरु रोगो, कऊ नहीं धीर धराओ। और क्योंकि वो सब तो भाग गए लेकिन मुझे जल्दी से भागा नहीं गया और मैं बहुत बुरी तरह से डरने लगा। डर के कारण मैं काँपने लगा, काँपते हुए रोने लगा। लेकिन किसी ने भी आकर के मुझे धैर्य नहीं धराया, किसी ने भी आकर के मुझे ये नहीं कहा कि तुम मत डरो। थरस गयो नहीं भाग सको वे, भागे जात आगाओ। मैं बहुत बुरी तरह से, थरसी गयो यानी बहुत बुरी तरह से घबरा गया और मैं भाग भी नहीं सका उस घबराहट के कारण, क्योंकि बलराम वो तो बड़े हैं, मैं ठहरा छोटा सा। मैं तो डर के कारण भाग भी नहीं सका और वो आगे ही आगे भागते चले गए, सब के सब दोस्त उनके। मोसो कहत मोल को लीनो, आप कहावत साऊ। और फिर मुझसे ऐसा और कहते हैं कि तू तो मोल का लिया हुआ है और तू अपने आप को नंद बाबा का पुत्र कहता है। सूरदास बल बड़ो चबाई, तैसे ही मिले सखाओ। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण शिकायत करते हैं माता यशोदा से कि बलराम जो है ना वो बहुत ही बड़े धूर्त हैं। और वो तो धूर्त हैं ही, उनके सखा यानी उनके दोस्त भी, उनके मित्र भी कोई कम धूर्त नहीं है, वो भी उनके जैसे ही हैं और सब मिलकर के मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये जो शिकायत है ये माता यशोदा से कृष्ण करते हैं बलराम की। ये आपको संदर्भ में बताना है कि शिकायत करने का बताया गया है इस पद में। और यहाँ पर आप विशेष टिप्पणी में लिख सकते हैं, यहाँ पर अनुप्रास और स्वभावोक्ति अलंकार जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब हम अगला पद पढ़ेंगे। खेलन दूरी जात कत प्यारे, जब ते जन्म भयो है तेरो, तभी ते ये भांति ललारे। कऊ आवत जुगती मिस करके, कौले जात बतास कलारे। अब लगी बचे कृपा देवन की, बहुत गए मरी शत्रु तुम्हारे। हा हा करती पाए तेरे लागती, अब जनि दूरी जाहु मेरे बारे। सुनहु सूर जसुमति सुत बोधती, विधि के चरित सबे है न्यारे। इस पद में माता यशोदा कृष्ण से आग्रह करती हैं
कि हे पुत्र, तुम खेलने के लिए दूर मत जाना। क्यों मत जाना, आपको इस संदर्भ में बताना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ, जो आकाशवाणी हुई, उसमें ये कहा गया कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र जो होगा वह कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। कंस इसके कारण बहुत घबरा गया और वो देवकी और वसुदेव को तो उसने जेल में डाल दिया और देवकी के पुत्रों का वध करने लगा। लेकिन जब कृष्ण है, उनका जब पता चला कि कृष्ण तो गोकुल में पहुंच चुके हैं, तब जाकर के उसने एक एक करके अपने चाल के द्वारा कभी किसी को भेज करके उनकी हत्या का प्रयास किया। और इस कारण से जो माता यशोदा हैं वो बहुत ज़्यादा डर गई। इसलिए वो कृष्ण से आग्रह करती हैं कि खेलन दूरी जात कत प्यारे। हे पुत्र, तुम खेलने के लिए दूर क्यों जाते हो? तुम पास ही क्यों नहीं खेल लेते हो? अब तुम दूर खेलने के लिए बिल्कुल भी मत जाना। क्यों? क्योंकि जब ते जन्म भयो है तेरो, तब ही ते यह भांति ललारे। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तभी से यह आश्चर्य की बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक घटनाएं जो है वो होती रहती है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है और किसी न किसी तरह से तेरा अहित करने की कोशिश करता है। को आवत युवती मिस करके कौले जात बतास कर। कोई तो युवती बन करके आ जाता है, जैसे कि आपको पता है कि पूतना जो है वो एक सुंदर स्त्री बन करके आ गई थी और फिर कृष्ण ने उसका भी वध कर दिया था। तो कभी तो कोई युवती बन करके आ जाता है और कभी कोई एक बवंडर बन करके, जो तृणावर्त राक्षस है वो बवंडर बन करके आ जाता है और तुझे उड़ाने की कोशिश करता है। अब लगी बचे कृपा देवन की, बहुत गए मरी शत्रु तुम्हारे। यह तो देवताओं की कृपा है, देवताओं का आशीर्वाद है कि तुम्हारे सारे के सारे शत्रु जो हैं वे मर गए और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन फिर भी देवता तो रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी माँ होने के कारण मैं तुमसे हा करती पाए तेरे लागती, अब जनी दूरी जाओ मेरे बारे। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ कि तुम अब खेलने के लिए दूर बिल्कुल भी मत जाना है मेरे बालक, तुम मुझसे दूर बिल्कुल भी मत जाना। सुनहु सूर जसमति सुत बोधती, विधि के चरित सब है न्यारे। सूरदास कहते हैं कि यशोदा माता सुत को ज्ञान करा रही हैं, अपने पुत्र कृष्ण को ज्ञान करा रही हैं। क्या ज्ञान करा रही हैं? कि तुम खेलने के लिए दूर मत जाना, वहाँ तुम्हारी जान का डर है, तुम्हारे लिए एक से एक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसलिए तुम दूर मत जाना। आगे सूरदास कहते हैं कि विधि के चरित्र सब हैं न्यारे, अर्थात माता यशोदा कृष्ण को बालक समझ करके ज्ञान करा रही हैं, लेकिन वो जो बालक कृष्ण है वो तो सृष्टि के नियंता है, परमेश्वर हैं, परमपिता है, उनको सब पता है। लेकिन विधाता का चरित्र है, विधाता की लीला है कि उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, बालक रूप में जन्म लिया है, इसलिए माता यशोदा उनको ये सब ज्ञान करा रही हैं। इस तरह से यहाँ पर जो आप विशेष लिखेंगे, टिप्पणी लिखेंगे, उसमें आपको लिखना होगा कि माँ की जो एक स्वाभाविक चिंता होती है वो यहाँ पर हमको इस पद में दिखाई देती है, परिलक्षित होती है कि माँ किस तरह से बालक के लिए चिंता करती है। इसके अतिरिक्त इसमें अनुप्रास और अर्थांतरन्यास जो अलंकार है वो आए हैं। और इसमें जो एक मुख्य बात है वो यह है कि आपको इसमें 2 अंतरकथाओं का भी उल्लेख करना पड़ेगा। पहली अंतरकथा तो यह है कि कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा था और वो आई थी उनका वध करने के लिए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सकी, होना भी नहीं था सफल, लेकिन हमको इस अंतरकथा को लिखना होगा। दूसरा तृणावर्त राक्षस की कथा है। तृणावर्त राक्षस जो है वह बवंडर के रूप में आया था और कृष्ण को बवंडर में उड़ा करके ऊपर ले गया था, लेकिन कृष्ण का शरीर इतना भारी हो गया कि वो उसकी गर्दन पकड़कर, कृष्ण ने उसकी गर्दन पकड़ ली और वो वहीं गिर करके और मर गया। जो तृणावर्त राक्षस है इसके भी पूर्व जन्म की कथा यह है कि यह सहस्त्राक्ष राजा था जो कि अपनी रानियों के साथ नर्मदा के तट पर विहार कर रहा था। उसी समय वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि को जब उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जब उन्होंने बहुत विनती की कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ, तब जाकर के दुर्वासा ने द्रवित होकर के कहा कि ठीक है, कृष्ण का जब अवतार होगा तो श्री कृष्ण विग्रह के स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही सहस्त्राक्ष राजा जो था वह अगले जन्म में तृणावर्त राक्षस बना और तृणावर्त को कंस ने कृष्ण के वध के लिए भेजा, जिसमें कि वो सफल नहीं हुआ और कृष्ण के विग्रह से उसका उद्धार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई और उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।